राधे राधे। कृष्णा की दासी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। भगवान हरि की कृपा पर सदा यूं ही बरसती रहे और आप जीवन में यूं ही आगे प्रगति की ओर बढ़ते रहें। तो आइए जानते हैं कि इस बार 2024 में अमावस्या तिथि किस दिन मनाई जा रही है। मार्गशीर्ष की अमावस्या तिथि किस दिन मनाई जा रही है? 30 नवंबर में मनाई जा रही है या फिर 1 दिसंबर में मनाई जा रही है? क्योंकि अमावस्या की तिथि को लेकर थोड़ा मतभेद चल रहा है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि अमावस्या तिथि में हमें किस प्रकार पितरों के लिए तर्पण करना है, दान धर्म करना है, दान आदि करना है, और हमें जो अपनी अमावस्या तिथि पर पितरों के लिए श्राद्ध वगैरह करते, श्राद्ध आदि करते हैं, तो किस दिन करना है हमें। तो इस बार अमावस्या तिथि 30 नवंबर से प्रारंभ हो रही है, वो जो कि सुबह 9:30 से प्रारंभ हो जाएगी और 1 दिसंबर की सुबह 11 बजे तक समाप्त हो जाएगी। तो आपको उदया तिथि में आपको 1 दिसंबर की अमावस्या तिथि मिल रही है। तो आपको 1 दिसंबर की अमावस्या तिथि मनानी है और जो दान धर्म वगैरह करना है वो आप दान धर्म पितरों के लिए तर्पण आदि करना है वो आप 30 नवंबर को भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें शनिवार से ही सुबह से ही उदया तिथि में नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिर भी इस दिन कुछ लोग तर्पण वगैरह अपनी श्राद्ध कर्म करेंगे पितरों के लिए। दान धर्म हमें रविवार को करना है, 1 दिसंबर को करना है, क्योंकि उस दिन शनिवार के दिन पूरे दिन अमावस्या तिथि मान्य रहेगी और हमारी 1 दिसंबर को सुबह 11 बजे तक समाप्त हो जाएगी। तो आप लोगों को शनिवार को भी आप लोग दान धर्म कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पंचांगों के अनुसार हमें 1 दिसंबर को मिल रही उदया तिथि में, तो कुछ लोग 1 दिसंबर को भी मनाएंगे। और कुछ नियम होते हैं पितरों के लिए जो हमें अमावस्या तिथि पर अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि हमें हमारे पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए समर्पित है। तो हमें इस दिन कुछ दान धर्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मार्गशीर्ष में जो अमावस्या तिथि आती है, क्योंकि मार्गशीर्ष का जो महीना होता है, अगहन का महीना होता है, बहुत ही पुनीत माना गया है और हमें दान धर्म के लिए विशेष फल प्रदान करता है। इसलिए हमें कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। हमें पितृदोष से बचने के लिए अमावस्या तिथि पर दान धर्म अवश्य करना चाहिए। आपको पूर्वजों के सामने निमित्त दान धर्म करने के साथ साथ कुछ उपाय भी करने चाहिए, जैसे कि आपको अपने पूर्वजों के लिए घी का दीपक अवश्य जलाएं। घर पर दक्षिण दिशा में अपने पूर्वजों के लिए एक दीपक अवश्य जलाएं और पीपल की अवश्य पूजा करें, क्योंकि भगवान विष्णु का वास होता है साथ में पितरों का भी। उस तर्पण करने से और पीपल में जल देने से हमारे कुंडली में जो पितृदोष होता है वो कम होता है। और हमें इस दिन अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष प्रकार का पकवान बनाना चाहिए, जिससे कि अमावस्या तिथि पर हमें खीर अवश्य बनाना चाहिए। अगर हम खीर नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो भी हम घर में पूरी पकवान बनाते हैं तो उसमें से 3 हिस्सा हमें जरूर निकालने चाहिए। पहला हिस्सा आप गाय को निकालें, दूसरा हिस्सा पशु पक्षियों को निकालें और तीसरा आप कुत्ते को दें। इस प्रकार हमें छोटे छोटे उपाय करने से हमारे कुंडली में जो पितृदोष होता है वो कम होता है। और इस दिन हमें अमावस्या तिथि पर एक ब्राह्मण के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए, जिसे हम सीधा बोलते हैं, क्योंकि दान धर्म के लिए ही अमावस्या तिथि मान्य है। और हमें अपने पूर्वजों को निमित्त याद करके उनका तर्पण आदि करके दान धर्म उनके नाम से निकालना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में जो भी विपत्ति आती हैं वो पूर्वज हमारे जीवन के जो कष्ट हैं वो सारे हर लेते हैं। इसलिए हमें उनके निमित्त अमावस्या तिथि को दान धर्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान देने से और जो भी हम इस दिन अमावस्या तिथि पर दान करते हैं वो हमारे सीधे पितरों तक पहुंचता है और हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार वालों को आशीर्वाद देते हैं और जो हमारे हम यूं ही जीवन में प्रगति की ओर बढ़ते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।